एक अकेला सब पर भारी। मोदी मतलब सफलता की गारंटी। मोदी मतलब सबका साथ सबका विकास। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और 3 राज्यों में बीजेपी और एक राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। परिणाम के आने के पहले एग्जिट पोल में जिस तरह से परिणाम बताए जा रहे थे, उन सभी परिणामों को दरकिनार करते हुए जनता जनार्दन ने अपनी ताकत का सबूत दिया और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी 3 राज्यों में अपनी सरकार बना रही है। सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो संभव है, मोदी मतलब सफलता की गारंटी। यानी आज भी मोदी का मैजिक कायम है। इन सभी 4 राज्यों के चुनावों को देखते हुए हमने मध्य प्रदेश चुनावी माहौल को समझने का प्रयास किया और हम इसके लिए अपनी टीम के साथ गए भी थे। पिछले कुछ महीनों में अखबारों के लेख से ये माहौल बना, ये बात समझ में आने लगी लोगों को कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा एमपी के लिए शिवराज सिंह चौहान नहीं है। और ये भी बताया गया कि जनता के बीच शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में भारी कमी आई है। कई सारे सभाएं करी, उन सभाओं में एक उनका बयान काफ़ी वायरल भी हुआ जिसमें वो जनता से कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं भी या नहीं। उन्होंने एक संवाद में ये कहा लोगों से कि ऐसा भैया नहीं मिलेगा, मैं जब चला जाऊंगा तब तुम्हें बहुत याद आऊंगा। एक सभा में उन्होंने यह भी कह डाला कि दिल से बताना, ईमानदारी से बताना कि मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, मेरी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है या नहीं, हमारी सरकार अच्छी है या हम बुरी सरकार चला रहे हैं। इस तरह से उन्होंने लोगों से प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास भी किया। इलेक्शन में 1 महीने में जहां मोदी ने 15 रैलियां करी, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने 107 रैलियां, सभाएं कर लोगों से संवाद करने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ महीने पहले ही लाडली बहना योजना लाकर महिलाओं से भी संवाद रखने का प्रयास किया और उनके खातों में 1250 रुपया भेजकर इस स्कीम, इस योजना का लाभ भी है जो महिलाओं को देने का प्रयास उन्होंने शुरू भी कर दिया। यह बता दिया कि 1250 रुपये जो आज खातों में जा रहे हैं महिलाओं के, वो राशि धीरे धीरे बढ़ भी सकती है और 3000 रुपये तक भी जा सकती है। इस तरह से उन्होंने महिलाओं से संवाद रखने का प्रयास किया। अब जो चेहरा चुनाव के पहले सुर्खियों में था ही नहीं, वो अब मीडिया में नायक बनकर उभर रहा है। तारीफें कर रहे हैं लोग। शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व की तारीफें पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में हो रही है और जिस तरह का परिणाम मध्य प्रदेश में देखने को मिला है वो सभी को चौंकाने वाला है। और सबसे चौंकाने वाला है दतिया का वो सीट जहां नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती एक दूसरे के आमने सामने थे चुनावी मैदान में, जहां राजेंद्र भारती ने कांग्रेस की तरफ से वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लगभग 8800 वोटों से हरा दिया। और ये भी एक चौंकाने वाला जो है सीट सभी के सामने आ रहा है, जहां कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि सीएम के लिए नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं उनका दतिया सीट से हार जाना कई लोगों के गले भी नहीं उतर रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है। लेकिन क्या लगता है आपको कि मोदी मैजिक या शिवराज सिंह चौहान का जलवा, शिवराज सिंह चौहान का मैजिक जो है वहाँ मध्य प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत का कारण रहा? क्या कारण रहा कि जनता ने एक मुश्त होकर बीजेपी को वोट दिया? हालांकि चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान सुर्खियों में कहीं भी अकेला नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ मोदी मैजिक, मोदी है तो मुमकिन है, प्रमुख चेहरा जो है 4 राज्यों में
मोदी जी को ही दिखाया जाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि हम जो भी बात कर रहे हैं वो अखबारों के लेख के माध्यम से बात कर रहे हैं, इससे हमारा पर्सनल कुछ भी हमने रखने का प्रयास नहीं किया है। हम सिर्फ अखबारों में छपे लेख जो है आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में या बाकी और राज्यों में किस तरह का चुनावी माहौल था, और क्या सिर्फ मोदी मैजिक ने ही अपना काम दिखाया, और इस पूरे चुनावी समीकरण को आप 2024 के लिए, क्या लोकसभा चुनाव के लिए किस रूप में देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।